Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. आज हम फर्स्ट ईयर के इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ के पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके लेसन नंबर 1 बटन की पहले समरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को 1 बाय 1। शॉर्ट स्टोरी है बटन, इसके राइटर का नाम है रिचर्ड मैथिसन। बेसिकली ये एक इखलाकी कहानी है, एक मोरल लेसन है और ये हमें सबक देती है कि लालच बुरी बला है और जो किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें ज़रूर गिरते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जब नॉर्मा वापस शाम को अपनी जॉब से अपने घर की तरफ आ रही होती है तो उसको अपने फ्लैट के मेन डोर के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। एक क्यूब शक्ल का डब्बा होता है और उसके ऊपर हाथ से नाम और पता तहरीर किया गया होता है। अब नॉर्मा उस डब्बे को उठाती है, घर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है और उसके बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। अब वो डब्बा खोल के देखती है तो डब्बे के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसके अंदर एक बटन लगा होता है और उसको खराबी शीशे ने ढांप रखा होता है। नॉर्मा उसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसको खोल नहीं सकती है। अब वो डब्बे को जब उलट के देखती है तो उसके नीचे एक टेप के साथ कागज़ लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। अब नॉर्मा मुस्कुराते हुए वो नोट दोबारा पढ़ती है और उसकी कुछ देर के बाद सलाद बनाने के लिए दोबारा वापस कमरे में चली जाती है। ठीक 8 बजे दरवाज़े की घंटी बजती है और नॉर्मा दरवाजे पर देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एक छोटे से कद वाला शख्स दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, यानी कि मिस्टर स्टीवर्ट। वो अपनी कैप उतार के शाइस्तगी से पूछता है, क्या आप मिसेस लेविस हैं? नॉर्मा उसको देख के अपनी हंसी को दबाती है और इसको लगता है कि शायद ये कुछ बेचने के लिए आया है। मिस्टर स्टीवर्ट इसको कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन नॉर्मा उसको कहती है कि नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। ये बात सुन के मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, जारिहाना हो जाता है और वो नॉर्मा से कहता है कि आप जानना नहीं चाहते कि ये बॉक्स क्या है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अब नॉर्मा पूछती है, क्या पैसों के लिहाज से मालियाती तौर पे फ़ायदेमंद हो सकता है? तो मिस्टर स्टीवर्ट हाँ में सर हिलाता है। अब देखें, यहाँ पे नॉर्मा ने डायरेक्ट सवाल किया है, क्या ये पैसों के लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकता है? इसका मतलब नॉर्मा पैसों के लिहाज से लालची खातून है। तो अब नॉर्मा उससे पूछती है कि वो क्या बेचने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि मैं कुछ नहीं बेच रहा। अब इतनी ही देर में ये बातें कर रहे होते हैं कि आर्थर वहाँ आ जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट आर्थर से अपना तारुफ कराता है और आर्थर उसको अंदर आने के लिए कहता है। अब यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट को दरवाजे पे खड़ा किया हुआ था जबकि आर्थर उसको अंदर आने के लिए कह रहा है। अब आर्थर पूछता है कि ये मशीन क्या है? मिस्टर स्टीवर्ट अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकालता है और कहता है कि ये जो आपके पास बटन यूनिट है इसकी चाबी इस लिफाफे के अंदर है, और वो लिफाफा साइड पे रखी हुई मेज़ पे रख देता है और कहता है कि इसकी साथ एक घंटी जुड़ी हुई है जिसका राब्ता हमारे दफ्तर से है। और मिस्टर स्टीवर्ट ये भी बताता है कि इस चाबी की मदद से आप इस बटन यूनिट को खोलेंगे और जब इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई शख्स मर जाएगा और जो मरेगा आप उसको जानते भी नहीं होंगे और उसको मरता हुआ भी नहीं देखेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद नॉर्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन उसकी ये बात सुन के आर्थर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मिस्टर स्टीवर्ट को कहता है कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हो? जिस पर स्टीवर्ट आर्थर को कहता है कि उसको ये आज़ादी नहीं है कि वो ये बता सके, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब वो कहता है कि कोई बंदा मर जाएगा इस बटन के दबाने से, तो आर्थर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो मिस्टर स्टीवर्ट को घर से जाने के लिए कहता है। और मिस्टर स्टीवर्ट आर्थर को कहता है कि क्या आप इसके बारे में 1-2 दिन सोचना नहीं चाहेंगे? लेकिन आर्थर कहता है कि बिल्कुल नहीं और बटन यूनिट और लिफाफा उसके हाथों में थमा देता है। लेकिन स्टीवर्ट जाता जाता दरवाजे के साथ रखी हुई मेज़ पे अपना कार्ड रख जाता है। अब जब वो चला जाता है तो आर्थर उस कार्ड को उठाता है और उसके टुकड़े करके उछाल देता है। नॉर्मा आर्थर से कहती है कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या चीज़ थी? लेकिन आर्थर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और दोबारा अपनी किताब पढ़ने मसरूफ़ हो जाता है। नॉर्मा भी किचन में जाके अपना काम करने लगती है। उसकी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि आर्थर ब्रश कर रहा होता है गुस्ल खाने में और नॉर्मा उसको देखती है और कहती है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं पैदा हो रहा कि ये क्या बात थी? हो सकता है कि कोई सर फिरा करोड़पति हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है कि ये कोई रिसर्च हो जो सोच रहे हो कि लोग ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं। लेकिन आर्थर उसको कहता है कि चाहे ये जो मर्जी हो, ये एक बहुत ही गैर इखलाकी चीज़ है और मैं इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा।
अब वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब नॉर्मा अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है तो उस कार्ड के टुकड़ों को लाशऊरी तौर पे अपने पर्स में रख लेती है। अब जब उसको ऑफिस में कॉफ़ी पीने का वक्फा मिलता है तो उस दौरान वो कार्ड के हिस्सों को मिलाती है और देखती है कि कार्ड के ऊपर मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ होता है। दोपहर के खाने के बाद वो उन टुकड़ों को जोड़ती है शफाफ टेप के साथ आपस में, और 5 बजने से थोड़ी देर पहले मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर मिला देती है और मिस्टर स्टीवर्ट को कहती है कि आपने जो कुछ भी बताया मुझे उसमें किसी एक लफ्ज़ पे भी यकीन नहीं है। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट उसको बताता है कि ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है। अब नॉर्मा उसको कहती है कि जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो इससे तुम्हारी क्या मुराद थी? तो मिस्टर स्टीवर्ट उसको बताता है कि बिल्कुल कोई बंदा मर जाएगा, लेकिन हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप उसको बिल्कुल नहीं जानती होंगी और उसको मरता हुआ देखेंगी भी नहीं। अब नॉर्मा पूछती है क्या इतने से काम के बदले हमें $50,000 मिल जाएंगे? मिस्टर स्टीवर्ट कहता है बिल्कुल, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूं? लेकिन नॉर्मा सख्ती से उसको कहती है बिल्कुल नहीं और फ़ोन बंद कर देती है। अब जब नॉर्मा वापस घर आती है तो देखती है कि दोबारा वो बंडल उसके घर के मेन दरवाजे के बाहर पड़ा होता है। अब वो सोचती है कि मैं इसको बिल्कुल भी अंदर नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन वो उसको अंदर ले जाती है और किचन में नीचे कैबिनेट में रख देती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। अब रात का खाना खाने के बाद नॉर्मा दोबारा आर्थर से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शायद कोई सरफिरा करोड़पति हमसे खेल खेल रहा है? आर्थर इसको कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, इससे तुम्हारी क्या मुराद है? नॉर्मा कहती है कि सोचो ये पेशकश असली हो। आर्थर उसको अपनी फटी हुई नज़रों से देखता रहता है और आर्थर कहता है ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सच्ची ऑफ़र है, तो क्या तुम बटन को दबा दोगी और क्या किसी को वाकई तुम कत्ल कर दोगी पैसों की खातिर? तो नॉर्मा कहती है कत्ल? क्या तुम इसको कत्ल कह रहे हो? सोचो कि अगर 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान मर जाए या कांगो में कोई बीमार आदमी हो वो मर जाए। उसकी बात काटते हुए आर्थर जवाब देता है कि अगर पेंसिल्वेनिया के किसी मासूम बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर वो मर गया तो क्या होगा, या अगले ब्लॉक में रहने वाली कोई छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची मर गई तो क्या होगा? और साथ में कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसको मारती हो, बहरहाल ये है तो कत्ल ही। नॉर्मा उसको कहती है कि अगर तुम उस शख्स को जानते ही नहीं होगे और कभी देखा भी नहीं होगा और ना उसको मरता हुआ देखोगे तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगी? ये उसकी सारी बातें सुन के आर्थर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है और उसको कहता है कि क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? अब नॉर्मा उसको कहती है आर्थर $50,000 हैं, हम इन $50,000 से क्या नहीं ले सकते? एक जजीरे पे छोटा सा मकान ख़रीद सकते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और यूरोप का ट्रिप जिसके बारे में हम सारी ज़िंदगी प्लान करते रहे हैं, वो सारा कुछ इन पैसों से मुमकिन हो सकता है। उसकी ये सारी बातें सुन के आर्थर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खाने के बाद अपने लिविंग रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं तो नॉर्मा ने नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ होता है। उसने केक भी बनाए हुए होते हैं और आर्थर का कप दोबारा चाय से भी भर देती है। तो आर्थर उसको कहता है कि आज कोई ख़ास बात है? नॉर्मा कहती है नहीं, बस मेरा दिल किया कि तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं तो मैंने इसी तरह बना लिया। और उसको कहती है कि क्या तुम रात वाली बात से मुझे खुदगर्ज़ तो नहीं समझने लगे कि जो मैंने बटन के बारे में बात की, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बारे में गलत सोच रहे हो? लेकिन आर्थर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। अब वो दोबारा कि हो सकता है कि ये कोई तहकीक कर रहे हों, कोई नफ्सियाती तहकीक हो कि वो जानना चाहते हो कि लोग ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं। दोबारा से वो आर्थर को तरगीब देने लगती है कि हो सकता है कि ये वाकई वो किसी का कत्ल ना करें और ऐसे ही वो बटन दबाने का कह रहे हो ताकि देख सकें कि लोग वाकई इसको दबाते हैं या नहीं दबाते। बहरहाल आर्थर ये सारी बातें सुनता है और उठ के चला जाता है। अब नॉर्मा प्लेटें इकट्ठी कर रही होती है और इसी दौरान ही वो बटन यूनिट को निकाल के मेज़ पे रख देती है, लिफाफे से चाबी निकालती है और उस बटन यूनिट को घूरती रहती है। उस बटन यूनिट को खोलती है और बटन को दबा लेती है। पहले तो वो कांप उठती है, क्या कोई वाकई मर रहा है, और उसके जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर उभर आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि ये कितना मज़े का खेज था, खाम खाम में इतनी बहस और इतनी परेशानी। और उसके बाद वो बटन यूनिट को और उसकी चाबी को रद्दी की टोकरी में डाल देती है और अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयारी करने लगती है। वो शाम को आने के बाद खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है कि उसके फ़ोन की घंटी बजती है। अब ये रिसीवर उठाती है तो उसको बताया जाता है कि लिनक्स हिल हॉस्पिटल से कोई बात कर रहा है और वो उसको बताता है कि सबवे एक्सीडेंट में, यानी ज़मीन दोज़ रेलवे के हादसे में, हजूम की धक्कल पेल में आर्थर को रेलवे ट्रैक के आगे किसी ने धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। अब नॉर्मा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसको लगता है कि उसका सर हिल रहा है और वो उसको रोक भी नहीं पा रही और उसकी सांस फूल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास के आलम में आ जाती है। और जैसे ही वो फ़ोन को रखती है
تو اس کو آرتھر کی $25,000 کی لائف انشورنس پالیسی یاد آتی ہے کہ جس کے بدلے میں اس کو $50,000 ملنے تھے۔ اب وہ ردی کی ٹوکری سے اس بٹن یونٹ کو اٹھاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے کیا کوئی اس میں کوئی کیل یا پیچ یا کوئی ایسا کنیکشن ہے، اور اس کو زور زور سے واش بیسن کے کنارے پہ مارنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور وہ دیکھتی ہے کہ ڈبے کے اندر نہ تو کوئی ٹرانزسٹر ہے، نہ تاریں ہیں، نہ نلکیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی لکڑی کا ڈبہ تھا۔ اب اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ ہانپتی ہوئی آواز سے ریسیور اٹھاتی ہے اور مسٹر اسٹیورٹ کہتا ہے کیا آپ مس لیوس ہیں؟ اب جو نارما ہے اس کو چیختی ہوئی آواز سے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا جو مرے گا میں اس کو جانتی نہیں ہوں گی۔ تو اب مسٹر اسٹیورٹ نرمی کی آواز سے کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے شوہر کو واقعی جانتی تھیں؟ اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو کہانی کا پلاٹ ہے یہ تھوڑا سا ناقص ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسٹیورٹ کون ہے اور وہ لوگوں کو کیوں مروانا چاہتا ہے، قتل اور بٹن کا کیا تعلق ہے جبکہ ڈبہ خالی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مصنف کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کا برا نہ چاہیں اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آرتھر کی جو موت ہوئی ہے یہ اتفاقاً ہوئی ہے، لیکن اب نارما کو ساری زندگی اس بات کا گلٹ رہے گا کہ شاید اس کے بٹن کو دبانے کی وجہ سے ہی آرتھر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ تھی اس شارٹ سٹوری کی سمری۔ تو اب اس کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ کویسچن نمبر 1، وائی ڈڈ نارما کنسیڈر دا ٹون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف مسٹر اسٹیورٹ offensive؟ نارما کو مسٹر اسٹیورٹ کا رویہ اور اس کی ٹون یعنی اس کا لہجہ اوفینسو کیوں لگا، جارحانہ کیوں لگا؟ تو اس کا آنسر ہے نارما کنسیڈرڈ دا ٹون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف مسٹر اسٹیورٹ offensive because مسٹر اسٹیورٹ had already informed نارما about his visit۔ مسٹر اسٹیورٹ نارما کو پہلے ہی اپنے آنے کے بارے میں اطلاع دے چکا تھا، بٹ نارما ڈڈ ناٹ ویلکم ہم، لیکن نارما نے اس کو ویلکم نہیں کیا تھا، تو اسی وجہ سے مسٹر اسٹیورٹ کا لہجہ جارحانہ ہو گیا۔ کویسچن نمبر 2، وائی ڈڈ آرتھر ڈس ایگری ود ہز وائف؟ آرتھر اپنی بیوی کے ساتھ کیوں ڈس ایگری کر رہا تھا، یعنی اس کی بات سے متفق کیوں نہیں تھا؟ تو اس کا آنسر ہے آرتھر ڈس ایگریڈ ود ہز وائف بیکاز نارما واز اے گریڈی وومن۔ نارما ایک لالچی عورت تھی۔ شی واز ریڈی ٹو کل سم ون فار منی، وہ پیسوں کے لیے کسی کو مارنے کے لیے تیار تھی، بٹ آرتھر کنسیڈرڈ اٹ مرڈر، لیکن آرتھر کو یہ ایک قتل لگتا تھا۔ نیکسٹ کویسچن 3، وائی ڈڈ نارما پرسوڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر؟ نارما اپنے شوہر کو کیوں پرسو کرتی رہی، کیوں اس کو ترغیب دلاتی رہی کہ وہ بٹن دبانے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو اس کا آنسر ہے نارما پرسوڈڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر بیکاز شی وانٹیڈ ٹو گیٹ منی ٹو فلفل ہر وشز، کہ وہ پیسہ لینا چاہتی تھی تاکہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، بٹ ہر ہسبینڈ واز ناٹ ریڈی ٹو کل سم ون فار منی، لیکن اس کا شوہر کسی کو پیسوں کے لیے مارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کویسچن 4، واٹ واز دا ریزنس نارما گیو ٹو ہر ہسبینڈ ٹو ایکسیپٹ دا آفر؟ کون سی ریزنس تھیں، کیا دلائل تھیں نارما نے جو اپنے شوہر کو دیں کہ وہ بٹن کو دبائے؟ یا ہاؤ ڈڈ نارما ٹرائی ٹو پرسوڈ ہر ہسبینڈ ٹو پش دا بٹن یونٹ؟ کس طرح اس نے اپنے شوہر کو ترغیب دلائی کہ وہ بٹن کو دبائے؟ تو اس کا آنسر ہے شی سیڈ دیٹ دے وڈ ناٹ ریئلی کل سم ون، وہ حقیقت میں کسی کو نہیں ماریں گے، بٹ ان ریٹرن دے وڈ گیٹ $50,000، لیکن اس کے بدلے میں ان کو $50,000 ملیں گے۔ دے وڈ میک اے ٹرپ ٹو یورپ، وہ یورپ کے ٹرپ پہ جا سکتے ہیں۔ دے وڈ بلڈ اے کاٹیج آن دا آئی لینڈ، اور جزیرے پہ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ کویسچن 5، وائی ڈڈ مسٹر اسٹیورٹ کنٹینیو پرسوڈنگ نارما؟ مسٹر اسٹیورٹ نارما کو کیوں ترغیب دلاتا رہا کہ وہ بٹن کو دبائے؟ تو اس کا آنسر ہے آرتھر ہیڈ آلریڈی شوڈ اینگر ایٹ اسٹیورٹ's آفر۔ اب جو آرتھر ہے، جو نارما کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، وہ پہلے ہی اسٹیورٹ کے آفر پر، پیشکش پر غصے کا اظہار کر چکا تھا۔ ہی نیو دیٹ نارما واز ایزی پرے فار ہم، اور اسٹیورٹ جانتا تھا کہ نارما اس کے لیے آسان شکار ہے۔ دیئر فور ہی کیپٹ آن پرسوڈنگ ہر ٹو پش دا بٹن، اس لیے وہ نارما کو ہی ترغیب دلاتا رہا کہ وہ بٹن کو دبائے۔ کویسچن 6، وٹ واز دا میسج نارما ریسیو آن یا آفٹر پشنگ دا بٹن؟ نارما کو کیا میسج ملا بٹن دبانے کے بعد؟ تو آفٹر پشنگ دا بٹن شی ریسیو اے کال فرام لینکس ہل ہاسپٹل، اس کو لینکس ہل ہاسپٹل سے کال آئی۔ سم ون ٹولڈ ہر، کسی نے اس کو بتایا، دیٹ دا کراؤڈ ہیڈ پش آرتھر ان فرنٹ آف دا ٹرین، کہ ہجوم نے آرتھر کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا۔ کویسچن 7، وٹ از دا سگنیفیکینس آف آرتھرز لائف انشورنس پالیسی؟ آرتھر کی لائف انشورنس پالیسی کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آرتھرز لائف انشورنس پالیسی از ویری سگنیفیکینٹ، بہت اہم ہے۔ اٹ از دا پالیسی منی، یہ پالیسی کی رقم ہی ہے، دیٹ نارما فائنلی گیٹس،
جو نارما کو آخر کار ملتی ہے آفٹر ہر ہسبینڈ ڈیتھ، اس کے شوہر کی وفات کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ جیسے لائف انشورنس پالیسیز کرواتے ہیں لوگ، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو فل رقم ملتی ہے، ڈبل رقم ملتی ہے جتنا اس کی پالیسی کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا ہوتا ہے. کوشچن ہے ڈڈ نارما ریمین نارمل آن ہیئرنگ دا نیوز آف دا ایکسیڈنٹ آف ہر ہسبینڈ. کیا نارما اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کے نارمل رہی؟ تو نارما کوڈ ناٹ ریمین نارمل آفٹر ہیئرنگ دا نیوز آف ہر ہسبینڈس ایکسیڈنٹ. نارما بالکل نارمل نہیں رہی اس کے حادثے کی خبر سن کے. شی واز ان گریٹ شاک، اس کو بہت زیادہ صدمہ لگا، دھچکا لگا. شی کوڈ ہارڈلی بریتھ اور اسٹینڈ، وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی اور کھڑی ہو پا رہی تھی. That's all for today. If you have any questions, you can ask in the comment section. Thank you very much.